ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। तो आज मेरे बाबा ने कहा रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो, बाप से सच्चे दिल रखो। बाबा ने कहा अगर बाप से सच्चे दिल रखेंगे तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सदा सच्चे दिल रखो। आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, दे अभिमानी बनने की मेहनत कौन सी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा दे अभिमानी की निशानी सुनाओ। तो आज बाबा ने उत्तर में दिया है, जिनकी पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है। बाबा कहते हैं वह दे अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। तो आज बाबा बोले वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। बाबा ने कहा जो देवाभिमानी होंगे वो बाबा के अलावा किसी से अधिक बात नहीं करेंगे। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा बोले उनका बाप से बहुत प्यार होगा, चलन बड़ी रैल होगी। आज बाबा ने कहा उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे बन गए हैं। किसके? पर मेरे शिव बाबा के। तो यह सुखदाई, वह सुखदाई भी होंगे। वह बच्चे क्या होंगे? सुखदाई होंगे, सुख देने वाले सबको होंगे, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे हैं। हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। तो बाबा ने कहा वो बच्चे कैसे होंगे? हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। आज मेरे बाबा बोले बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं उन्हों की राय निकालनी चाहिए। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। तो आज मेरे बाबा बोले मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं। तो आज बाबा ने कहा क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए। तो आज बाबा बोले शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है। तो बाबा ने कहा इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा होगा। वो कौन है? मेरा शिव बाबा। भगवान पढ़ाते हैं, वह तो मानेंगे भी नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं। तो आज बाबा ने कहा वह समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, गंगा दीदी थी उनकी बात आज बाबा कर रहे हैं, उन्होंने शंकराचार्य को समझाया। तो ऐसे ऐसे भी सर्विसेबल बच्चे तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का टेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा। तो आज बाबा ने कहा जो बहुतों का कल्याण करते हैं, भल कल्याण तो हर बात में है। बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाले हों तो भंडारे में बड़ी शांति हो। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा पर रहें। तो बाबा बोले कोई भी आए तो झट उनको समझाएंगे। तो बाबा ने कहा बाबा समझ सकते हैं सर्वेश्वर बच्चे कौन हैं। तो बाबा बोले जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। बाबा ने कहा उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते हैं। सर्विस पर कौन से बच्चे को बुलाते हैं? बाबा ने कहा जो बच्चे दूसरों को समझाते हैं, बाप समान हैं, दिल में बाबा को बसा के रखते हैं, तो ऐसे बच्चों को बाबा सर्विस पर जहाँ तहाँ भेजते हैं, क्योंकि बाबा को जिन्हें बाबा से बहुत प्यार है। तो बाबा ने कहा सर्विस करने वाले ही बाप के दिल पर चढ़े जाते हैं। बाबा का सारा टेंशन सर्विसेबल बच्चों की तरफ ही जाता है। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते हैं, धारणा ही नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले उनको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं। बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने कहा बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। तो बहुत से देह अभिमानी बनने की, बहुतों को देह अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती ही नहीं है।
तो बाबा समझाते हैं, बच्चे देह अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। तो आज मेरे बाबा बोले, शिव बाबा बोले, भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं है, पर फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। बाबा ने कहा देह अभिमानी बनने का टेंशन बहुतों को कम रहता है। बाबा ने कहा देह अभिमानी बड़े शीतल होंगे। बाबा ने कहा वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। बाबा ने कहा जो देह अभिमानी होंगे वो कोई भी एक शब्द भी कोई फालतू नहीं बोलेंगे, देह अभिमान का नहीं बोलेंगे, जो आत्मा अभिमानी होंगे। तो आज बाबा बोले उन्हों का बाप से ऐसा लव होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान ही नहीं है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले ज्ञान तुम बच्चों को ही है। तो बाबा ने कहा वह नशा, बाबा ने कहा ज्ञान तुम बच्चों को ही है, जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा ये नशा भी तुम्हारे में एक दो को ही रहता है। तो बाबा बोले वह नशा हो तो बाप की याद रहे। तो बाबा बोले जिसको देह अभिमानी कहा जाता है परंतु वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वालों की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। याद बाबा ने कहा जो याद में रहते हैं उनकी चलन बड़ी अच्छी होगी। हम भगवान के बच्चे हैं इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो। जो देह अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, बाबा ने कहा याद नहीं करते हैं तो इसलिए बाबा ने कहा शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते। जो बाबा को याद नहीं करते, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा को प्यार नहीं करते, तो बाबा कह रहे हैं वो मेरे दिल पर नहीं चढ़ते। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। तो आज बाबा बोले उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। तो बाबा ने कहा जो शिव बाबा के दिल पर होंगे, जो ब्रह्मा बाबा के दिल पर होंगे तो वो शिव बाबा के दिल पर भी जरूर होंगे। तो आज मेरे बाबा बोले बाप हर एक को जानते हैं ना, बच्चे खुद भी समझते हैं। आज बाबा ने कहा क्या समझते हैं कि हम कहाँ तक बाबा को प्यार करते हैं, कहाँ तक बाबा से हमारा संबंध है दिल का, कहाँ तक उस संबंधी के सिवाय कहीं और तो संबंध नहीं, कहीं और तो नहीं निभा रहे हैं, कहीं और तो मन नहीं चला जाता जिस बाबा ने कहा बाबा के सिवाय। तो बाबा ने कहा कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, किसी किसी को सेंटर जमाने का इतना शौक रहता है, बाबा ने कहा दिन रात सेंटर जमाने की चिंता लगी रहती है। कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं मुझे ज्ञानी तुम आत्मा बहुत प्यारे लगते हैं, जो शिव बाबा की बात सबको सुनाते हैं, जो बाप की याद में भी रहते हैं और सेवा, जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी भटकते रहते हैं। बाबा ने कहा कोई तो बिल्कुल ही सर्विस ही नहीं करते। याद बाबा ने कहा बाप का कहना भी नहीं मानते। बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसकी सर्विस करनी चाहिए। बाबा को तो सब पता है, तो बाबा तो बताते रहते हैं कहाँ किसकी सर्विस करनी चाहिए। आज बाबा ने कहा परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तो आज बाबा ने कहा अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बदचलन वाला होता है तो बाप के दिल पर नहीं रहता है, उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। तो आज बाबा बोले यहाँ भी जो सर्विस करते हैं तो वही बाप को प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी बाबा को कौन प्यारा लगता है, बाबा को प्यारे वही लगते हैं जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। जो सर्विस ही नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ी करेंगे। तो आज बाबा ने कहा समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा, वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे। भगवान किन बच्चों को प्यार करता है कि जो भगवान के दिल पर चढ़े हुए हैं, भगवान समान है। कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। तो आज बाबा ने कहा जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। आज बाबा ने एक नया नाम दिया पिता स्नेही। तो पिता के स्नेही कौन है, जो बाबा को प्यार करते हैं। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोलचाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा।
विवेक ऐसे कहता है, भले टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ा ही है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको रोग लग जाता है, मौत तो अचानक हो जाता है। इसलिए सांस पर तो कोई भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज को भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। आज बाबा ने कहा जिसके पुण्य क्रम है समझ लो वो लंबी आयु जी सकता है। यानी आज बाबा ने कई प्रकार से मौत बताई है, किसी भी समय किसी की भी किसी प्रकार से मौत हो सकती है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती हैं। ये दुनिया ही दुख देने वाली है। बाबे ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, रक्त की नदियां भी बहनी हैं। आज बाबा ने कहा रक्त की नदियां भी बहनी हैं। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण कर लेवें। तो आज मेरे मीठे मीठे से बाबा बोले, बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी नहीं दिखाई पड़ता। तो बाबा ने कहा बहुतों को अपने कल्याण की फिक्र नहीं है, दूसरे के तो जब करेंगे। आए थे हरि भजन को अटल लगे कपास, आए तो हरि भजन को करन लगे एक दूसरे की होड़, करन लगे एक दूसरे की बात, करन देखन लगे एक दूसरे को। होड़ कर रहे हैं किसकी और हैं क्या? तो बाबा ने कहा, बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ जाती है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है ना, तो ये लोग ऐसे नहीं कहते, बड़े घमंड में रहते हैं तो उन्हों का मान भी देना पड़े। शायद मेरे बाबा बोले ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े, ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं, नहीं रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए। आज मेरे बाबा बोले निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ देंगे। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चों में भी कोई विरले ही जानते हैं। आज मेरे मीठे मीठे से बाबा बोले कितने निरहंकारी बाप हैं। यह तो बाप और बच्चे का संबंध है ना, जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, यह बेहद का बाप है ना। बाबा ने कहा यह बेहद का बाप है, सन्यासी आदियों को बाप का प्यार नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं। तो बाबा ने कहा परंतु ड्रामा अनुसार सब तो फूल नहीं बनते, क्यों? आज बहुत अच्छे अच्छे कल भिखारी हो जाते हैं। बाबा ने कहा भिखारी कब होते हैं? जब अपने को आत्मा ही नहीं समझते। तो जो भी माना आत्माएं हैं, अगर किसी को संग से भी खराब कर रही हैं जो आत्माएं कुछ हैं, तो वो बाबा ने कहा आत्मभान में रहती नहीं है। वो जब करती हैं तो बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है, तो और क्या कहेंगे? बाप क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की मत पर भी नहीं चले तो उनका क्या हाल होगा? तो बाबा ने कहा फल किसे मिलेगा? तो बाबा ने कहा अगर गलती कर रहे हैं तो फल किसे मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। ऊंचते ऊंच बाप है ना, और कोई है ही नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण ही ऊंचते ऊंच है, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसे किसने बनाया। तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को रस्ता और रचना की नॉलेज अच्छी मिलती है। तो बाबा ने कहा तुमको तो अपना शांति धाम सुखधाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी। यार बाबा ने कहा बेहद के बाप एक ही बार आते हैं, वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलते हैं, सतयुग में भी मिलते हैं, परंतु वहाँ यह बाप नहीं मिलते। ये एक शिव बाबा एक बाप ही पर एक ही बार मिलते हैं। जब इन्हें अनंत देना होता है, अनंत सुख देने होते हैं, इन्हें ज्ञान देना होता है, इन्हें समझ देती होती है कि बच्चे तुम कहाँ फंसे पड़े हो, तुम्हें कहाँ फंसना है, कहाँ मोह लगाना है। तो जब ही बाबा आते, बाकी बाबा ने कहा मैं नहीं आता। तो आज बाबा ने कहा अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। आज बाबा ने कहा ये बुद्धि में याद रहना चाहिए ना, है बहुत सहज। समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको नाले देने लग पड़ेंगे। बेहद के बाप को जानते हो ना, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, राजयोग सिखाने।
तो आज बाबा ने कहा भारतवासियों को ही सिखाना है ना। भारत ही स्वर्ग था जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो नरक है ना। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ। बाबा ने कहा सबको समझाओ तो कितना खुश हो जाएं। सिर्फ बोलो बाप आए हुए हैं। यही भाई महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। तो गीता का भगवान आया था ना, गीता सुनाई थी किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने के लिए। तो बाप सिर्फ कहते हैं मुझे और बाप को मुझे बाप और बरसे को याद करो। तो बाबा ने कहा यह है दुख धाम। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे, ये दुख धाम है। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाले हैं शांति धाम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे पहले सुख धाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं ना तो समझते हैं हम यह पढ़ते हैं फिर यह बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा बैरिस्टर बनेंगे व पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ये खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं हम बेहद के बाप से ये वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। तो आज बाबा ने कहा सारा दिन बुद्धि में चिंतन रहे तो खुशी भी हो। तो आज बाबा ने कहा अपना और दूसरों का भी कल्याण करें। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है, आज बाबा ने कहा उनका फर्ज है दान करना। तो बाबा ने कहा अगर धन है दान नहीं करते हैं तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। आज बाबा ने कहा मनहूस किसे कहा जाता है? इससे धन है दान नहीं करते। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा धन हो तो दान जरूर करें। तो आज बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। महारथी बाबा ने किसे कहा कि जो हमेशा दूसरों के लिए जिए। बाबा ने कहा दूसरों को सहयोग करे, इसे कहते हैं महारथी। तो बाबा ने कहा कोई कोई के लिए ख्याल रहता है क्या ये शायद टूट पड़े हैं, सरकमस्टांस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है, कोई भी समय हाथ छोड़ दें और जाकर अपने घर में रहें। तो बाबा ने कहा भल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है। आज बाबा ने कहा थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं तो गायन है प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। आज बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं। तो बाबा ने कहा कोई अंदर जल मरते हैं, माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं और कोई तो मुरली बगैर रह भी नहीं सकते। तो बाबा ने कहा मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है। तो आज बाबा ने कहा हमारे में तो ज्ञान बहुत है और कुछ भी है नहीं। कई ऐसे भगवान के घर में रहकर भी मुरली नहीं पढ़ते। तो बाबा ने कहा क्या कितनी समझ है उनमें, कितने काम के बच्चे हैं वो, तो भगवान के घर में रहने के बाद भी मुरली नहीं पढ़ते तो उन्हें भगवान कहाँ से याद आएगा? और भगवान अथाय देने के लिए रात दिन बैठा है। तो आज बाबा ने कहा तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं सर्विस अच्छी होती है तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई तो वह भी सीखेंगे। ऐसे ऐसे सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आते हैं उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए, यह तो बहुतों का कल्याण करना है। बाबा को तो यही होना रहता है सबको ये नॉलेज मिले, बच्चों को भी उन्नति हो। रोज़ मुरली में समझाते रहते हैं, यह रूहानी सर्विस है मुख्य है। सुनना और सुनाना शौक होना चाहिए। बैज लेकर रोज़ मंदिरों में जाकर समझाओ ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो ये लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था, हनुमान भी जूतियों में जाकर बैठता था, उसका भी रहस्य है ना, तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बताते हैं परंतु अमल में कोई बहुत मुश्किल लाते हैं। जो अमल में लाते हैं बाबा ने कहा वो खुशी भी हैं, वो अनंत मौज में भी हैं। तो बाबा ने कहा सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। आज बाबा ने कहा जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती है। बाबा ने कहा नहीं तो सर्विस बहुत सहज है, तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करते हो। तो बाबा ने कहा कोई साहूकार आए तो बोलो हम आपको ये सौगात देते हैं, इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं।
इनके बैजेस का भी बाबा को बहुत कदर है और किसको इतना कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, बाबा ने कहा। और बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा ही क्या कर सकते। और बाबा ने कहा बाबा को और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़ा से बड़ा आपघात है। और बाबा ने कहा बाबा को छोड़ना और बाबा की मुरली रोज नहीं पढ़ना, और बाबा की मुरली रोज नहीं पढ़ना, बाबा का अमृत वेला नहीं करा, सबसे बड़ा पाप घात है। बाबा ने कही बाप का बनकर और फिर फारकती देना, इस जैसा महान पाप और कोई होता नहीं। आज बाबा ने कहा इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त। आज बाबा कह रहे उन जैसा कमबख्त को तो कोई होता ही नहीं। कमबख्त का मतलब बाबा कमबख्त शब्द उसे बोलता है कि जिसको जैसा कहते हैं अपने पैर में अपने आप उन्होंने कुल्हाड़ा मार लिया। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए, तुमको बुद्धि में है, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। देखो बाबा नहीं समझाते, यूँ जो कहते हैं बात की बाबा नहीं समझाते। बाबा ने आज कमबख्त शब्द बोला, स्वयं भगवान कमबख्त बोल रहा है। इंसान के मुँह से कोई निकला है किसी को समझाने के लिए तो बुरा मानता है, लेकिन स्वयं भगवान कमबख्त बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है आदमी होड़ किसकी कर रहा है। भगवान एक भगवान सबसे बड़ा है, फिर भी कभी अपने लिए नहीं जिया। वो बहुत बड़ा भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है, पावर, फिर भी पूरे विश्व के लिए वो जी रही है। तो इस संसार में किसी का नाम नहीं होता, बस जो दूसरों के लिए जीता है उसका ही संसार में इतिहास में नाम आता है, जब भी इस संसार का इतिहास रखा जाता है। बाकी कुछ नहीं है ये खेल। तो आज बाबा ने कहा तुमको बुद्धि में है, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद न करने से पाप भाषम नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना नहीं चाहिए, परंतु माया बहुत बिगड़ डालती है, कच्चों को गिरा देती है। तो आज बाबा ने कहा जो बाप की श्रीमती नहीं लेते तो वह क्या कर पाएंगे। तो इस दुनिया में क्या सब खेल चल रहा है, इस दुनिया में खेल चल रहा है पाप और पुण्य का। तो जब तो बाबा ने कहा बाबा ने कहा आज परंतु माया बिगड़ डालती है, जब बाप की श्रीमती नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद मिलेगा, अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की राजधानी स्थापना हो रही है, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। कुमारियां आती हैं सीख कर बहुतों को आप समान बनाती है, इसमें फी आदि की बात नहीं है कि फीस लेंगे। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, हमें भगवान फ्री में पढ़ाते हैं तो हम औरों को पढ़ाएं तो क्या बात है। बस इतना को दिल से सुनने वाला चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं चाहिए। भगवान हमें फ्री में पढ़ाते हैं तो हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो क्या बात है। और पढ़ाने वाले तो स्वयं शिव बाबा ही हैं, हमें बाबा ने निमित्त बना रखा है। तो आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे, इसने सब कुछ उनको दे दिया, बारिश बना दिया। एवज में देखो रजाई मिलती नहीं है ना, ये पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाए। बाबा ने कहा सारे विश्व में स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ तो बाबा ने कहा आत्मा ही है, आत्मा पाठ बजा रही है, और ना कोई यहाँ स्त्री है ना कोई पुरुष है, आत्मा ही है। आत्मा ना स्त्री होती ना पुरुष होती है, पाठ बजाती है अपना। तो हम अच्छा मीठे मीठे सिखेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहले पॉइंट से, पिता सा नहीं बनने के लिए बहुत बहुत सुविधाई बनना है। आज बाबा ने कहा पिता सा नहीं, पिता हमें बहुत स्नेह करता है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रोयल बनाना है, सर्विसेबल बनना है, निरहंकारी बन सेवा करनी है। पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। बाबा ने कहा महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस, इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान कर मनहूस नहीं बनना है। तो आज बाबा ने महापापी किसे कहा? बाबा ने कहा यह आत्माएं हैं, यहाँ कोई शरीर की बात नहीं है। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। ये तो बाबा ने कहा ये तो हम देवान में आकर के क्या देते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए मनुष्य नहीं बनना है। आज बाबा ने वरदान में दिया है सदा निज धाम और निज स्वरूप की, सदा निज धाम और निज स्वरूप की, निज धाम
और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम, इस स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे बाबा ने कहा सदा निज धाम कौन सा है, मेरा धाम कौन सा, परम धाम निज स्वरूप आत्म स्वरूप की स्मृति से उपराम रहने वाले इस दुनिया से न्यारे प्यारे भाव। आज बाबा ने आगे कहा निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही, निराकारी दुनिया और निराकारी स्वरूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। आज मेरे बाबा ने कहा हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यह सेवार्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्युलोक के नहीं है लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे कि इस मृत्युलोक के नहीं है, हम अवतरित हुए आत्मा है, अवतार हैं। अवतार जो होते हैं फरिश्ते होते हैं, वो जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं। आज बाबा ने बहुत गहरी बताई, जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। देखो बाबा कितना बताते हैं, इतना तो शायद हम भी नहीं समझा पाएंगे जितना बाबा हमें खोल खोल के बताते हैं, बात ओपन करके। कि जो गृहस्थी समझते हैं उनकी गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। कीचड़ माने वो सदा दुखी रहते हैं। भगवान कहने आया कि तुम अपने फरिश्ते समझो, आत्मा समझो, अवतार समझो और देवताएं समझो, महान आत्माएं समझो, हैं विशेष आत्माएं समझो, और यहाँ कीचड़ में फंसे रहते हैं। बाबा ने कहा दुनिया सारी कीचड़ है, कीचड़ का संसार है। आज बाबा ने कहा गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। तो अवतार जो होते हैं वो गिले चिने होते हैं, अवतार ज़्यादा नहीं होते। तो बाबा ने कहा वो अवतार जो हैं वो लिमिट के हैं। तो बाबा ने कहा अवतार समझने से अपना निजी धाम स्वरूप याद रहेगा, निजी धाम और स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे कि हम हैं ही अवतार। हम इस संसार में अवतरित हुए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, इस संसार को महान बनाने के लिए, फिर से स्वर्ग स्थापन करने के लिए। तो आज बाबा ने स्लोगन भी दिया है ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा सत्यता। बाबा तीन पॉइंट स्रोत देते हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है वही नवनिर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभकामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि न चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। तो बाबा ने कही कभी चिड़चिड़ापन आ जाए तो कहो मेरा बाबा शांति का सागर है, तो मुझे गुस्सा कैसे आ सकता हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, बाबा का बच्चा। ओम शांति, ओम शांति।